दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है मेटल शेयरों के अंदर बिकवाली शुरू हो गई है। लगातार दौड़ने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। लेकिन इसके बीच में वेदांता ने बड़ा फैसला किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जेपी एसोसिएट की बोली वेदांता के हाथ से अदानी ग्रुप ने छीन ली। लेकिन अब वेदांता एक और पावर कंपनी के ऊपर दाव लगाने को तैयार है। बहुत सारे बोली दाता है, क्या वेदांता को ये कंपनी मिलेगी? तो पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे। दूसरी तरफ वेदांता की जो कंपनी है, प्रमुख कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, उन्होंने गिरवी शेयर रखे वेदांता के। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको जानेंगे। और आने वाले समय क्या वेदांता यहाँ से बेहतर कर पाएगा, और या फिर अभी बिकवाली का दौर आगे बढ़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। च- चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 667 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.84% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, पर हल्की सी तेजी के बाद एक गिरावट इसमें आ गई। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से 660 पर आ गया स्टॉक, जो 680 के आसपास था। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि अपने ऊपरी प्राइस से जो इसने फ्रेश इकाई बनाया था, वहां से स्टॉक आपको लगभग यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी दौड़ लगा चुका है, क्योंकि 363 से इसने दौड़ना शुरू किया था। ऐसे में अभी भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आगे रह सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गुप्ता पावर कंपनी नीलाम हो रही है। ये देखो कि 4,240 करोड़ रुपीज की नीलामी प्रक्रिया के लिए बोलियां यहाँ पे लगाई गई है। 22 टोटल बोली दाता है जिन्होंने बोली लगाई, जिसमें जिंदाल पावर और वेदांता ग्रुप शामिल है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता ने फिर से एक नई कंपनी के लिए बोली लगाई है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आप देखें तो यहाँ पे जिंदल पावर, इसके बाद में वेदांता, हेवल्स इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, वारी एनर्जी, टोरेंट इलेक्ट्रिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ओडिशा मेटालिक्स और एबीसीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे बोलियां लगाई हुई है। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों ने भी यहाँ पे रुचि दिखाई, जिसमें देख दो कि कर्मटारा इंजीनियरिंग कंपनी, कैपकॉन इंडिया, ट्रांसरे लाइटिंग, टीटागढ़ रेल सिस्टम और जेएसके इंडस्ट्रीज ने भी अपनी बोलियां लगाई है। कुछ और समूह भी यहाँ पे अपनी तरफ से बोलियां लगा रहे हैं। तो ये देखो कि गैर बैंकिंग जो फाइनेंशियल फर्म है, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने भी अपनी तरफ से व्यक्तिगत बोली लगाई है। तो ये देख सको कि एनसीएलटी की जो जो कोलकाता बेंच है, उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जो अग्रणी जो बैंकों का एक समूह बनाया गया, उनके द्वारा ये दिवालिया याचिका प्रक्रिया लगाई गई थी। 26 सितंबर 2025 को स्वीकार की गई थी। तो इसमें सबसे जो बड़ी आप देखें जो निवेश है, तो वो केनरा बैंक का, जिन्होंने पैसे लगाए, और उसके अलावा भी दूसरी बैंक है जिन्होंने दिवालिया प्रक्रिया के लिए नील एनसीएलटी में दरवाजा खटखटाया था, जिसको स्वीकार किया गया था 26 सितंबर 2025 को। तो याचिका में 4,240 करोड़ रुपीज के दावे किए गए ऋणदाता ने। तो प्रदीप कुमार काबरा कोऑपरेटिव दिवाला समाधान प्रक्रिया की देखरेख के लिए अंतरिम समाधान के रूप में उनको अपॉइंट किया गया, जो ये सब देखभाल करे। तो ये पूरी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, उसके लिए अंतिम जो तारीख रखी है 20 फरवरी 2026 है, जिसमें जो जो बोली दाता बोली लगाएंगे, उसके बोलियों को आगे जाके जो कब ये बैंकों की जो कमेटी है, वो उसमें देखेगी किसकी बोली को मंजूर करना है। तो टोटल यहाँ पे 22 अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे बोली लगाई है, जिसमें वेदांता भी शामिल है। तो 4,240 करोड़ रुपीज रिकवर करना है इन बैंकों को। 20 फरवरी अंतिम तारीख है। तो वेदांता के लिए फिर मौका आ गया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जेपी एसोसिएट के लिए बोली लगाई थी, लेकिन वो कंपनी अदानी ग्रुप को मिल गई, क्योंकि जो उनके सीओसी थे, उन्होंने अदानी ग्रुप की बोली को मंजूर किया, क्योंकि उन्होंने अपफ्रंट में काफ़ी बड़ी रकम देने का फैसला किया था, और जो सेटलमेंट भी काफ़ी कम समय करने की तैयारी की थी। इसकी वजह से बड़ी बोली वेदांता की थी, फिर भी उन्होंने अदानी ग्रुप की वो बोली को माना, जिसकी वजह से वो वेदांता ग्रुप के पास से वो कहा कंपनी आज से निकल गई। वैसे उन्होंने एनसीएलटी में फिर यहाँ पे अपील की है कि उस बोली को फिर से जांचा जाए, क्योंकि उनकी बोली सबसे ज़्यादा है। वो देख रहा होगा कि वहाँ पे क्या मौका मिलेगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे तो अब चांस होगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक मौका आ गया है गुप्ता पावर कंपनी को खरीदने का। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता रिसोर्सेज ने $350 मिलियन का लोन ले लिया है, और इसके लिए इन्होंने वेदांता के जो शेयर है उनको गिरवी रखा है।
तो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि $350 मिलियन का कर्ज जो नया क्रेडिट फैसिलिटी ली है, और इस लोन के चलते वीआरएल की सब्सिडीज कंपनियों के पास पड़े वेदांता लिमिटेड के जो शेयर थे उनको और गिरवी रखना पड़ा है। तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज ने $350 मिलियन के क्रेडिट एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस डील के तहत वीआरएल की जो सब्सिडीज कंपनियों के पास मौजूद जो वेदांता लिमिटेड के वो शेयर है उनका आप देख सकते हो कि एनकम्बरेंस लगाए गए हैं। सरल शब्दों में अगर समझे तो इस नए लोन के लिए कोलेटरल देख सकते हो कि के तौर पे मतलब कोलेटरल के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा, और यह खुलासा सेबी के टेक ओवर रेगुलेशन के तहत किया गया है, जिसका मकसद है कि निवेशकों को प्रमोटर होल्डिंग से जुड़े संभावित जोखिमों की जानकारी देनी चाहिए। यानी उनको पता होना चाहिए कि निवेशक क्या कर रहे हैं, अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं। तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज ने वेदांता लिमिटेड की कंपनियों के जो शेयर थे अलग अलग वेदांता में उनको गिरवी रख दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, बार बार शेयर गिरवी रखने की मजबूरी दिख रही है। तो वेदांता ग्रुप अपने विस्तार के लिए भारी डेट फाइनेंसिंग पर निर्भर रह रहा है, काफ़ी सारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड पर पहले से ही करीब यहाँ पे $11 बिलियन का कर्ज है, तो बहुत भारी भरकम कर्ज है। अप्रैल 2025 तक कंपनी लगातार अपने कर्ज को मैनेज करने और रीफाइनेंस करने की भी कोशिश कर रही है, यानी पुराने कर्ज को नए कर्ज के अंदर तब्दील किया जा रहा है ताकि फिर एक नई राहत मिले। वैसे कंपनी लगातार कर्ज लेती भी है और अपने गिरवी शेयर को फिर छुड़ाती भी है। तो ये देखो कि यहाँ पे इससे पहले भी देखे तो इन्होंने गिरवी शेयर रखे गए थे। तो जुलाई 2025 में भी उन्होंने करीब $200 मिलियन के जो लोन का जो है भुगतान किया था वीडल, और उसको 56.38% जो शेयर थे उनको गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया था। अब फिर से नए लोन के तहत ये शेयर वापस गिरवी रखे गए। तो जैसे उस लोन को चुकाया जाएगा तो फिर वो शेयर भी वापस छुड़ाए जाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो सेबी का रेगुलेशन है उसके तहत प्रमोटर की होल्डिंग या कंपनी के कुल शेयर कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा है जो गिरवी रखा जा सकता है, और उससे ज़्यादा वो रख नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे $150 मिलियन का जो ये नया क्रेडिट फैसिलिटी ली जाए उसमें $110 मिलियन का जो लोन है फर्स्ट अबू धाबी बैंक PJSC और मर्ज बैंक PSC दे रहे। बाकी का $240 मिलियन का जो कर्ज है दूसरे लैंडर से वो ले रहे, और इस पैसे का जो इस्तेमाल होगा वो वीआरएल ग्रुप के मौजूदा कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। उससे अलावा जो ब्याज होगा उस ब्याज को चुकाया जाएगा, और जो अन्य खर्चे उसको भी पूरा किया जाएगा। सामान्य कॉर्पोरेट की जरूरत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस पैसे को इस्तेमाल होगा पुराने कर्ज को सेट करने में, तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे नया लोन ले रही है। तो यहाँ पे कुछ बंधन भी है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जो शर्त है कि वीआरएल को वेदांता लिमिटेड के 50.1% शेयर कैपिटल को अपने पास बनाए रखना होगा। हालांकि वेदांता लिमिटेड खुद इस लोन डील का सीधा पक्षदार तो नहीं है, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी पर कई तरह की पाबंदियां लगेगी। इसके लिए लैंडर्स की इजाज़त लेनी होगी, जैसे कि एसेट बेचने, निवेश करने, मर्जर करने या डिविडेंड बांटने जैसे फैसलों में लैंडर्स की भी इजाज़त लेनी होगी। यानी अब जो है अगर कोई फैसला कंपनी करते हो उसमें उनको भी हिस्सेदार बनाना होगा। तो वेदांता लिमिटेड का यहाँ पे 190.3% का डेट टू इक्विटी रेशियो है और सितंबर 2025 तक। हालांकि इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 5.7x के संतोषजनक स्तर पर है, जो बताता है कि कंपनी अपने कर्ज के ब्याज को चुकाने में स्थिति में है। यानी कंपनी जो कर्ज ले रही है उसको चुका सकते हैं, उनके पास उतनी एसेट भी है, उनका बिजनेस भी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय वेदांता के बिजनेस जो है अलग अलग हिस्सों में बटेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कंपनी आराम से आगे बढ़ पाएगी और शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।